नमस्कार दोस्तों। अभी मैं सुबह सुबह ऑफिस आया तो मेरे को फ़ोन आता है कुरियर वाले का कि आपका एक पार्सल रिटर्न आ गया। और आज की यही कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कोई भी व्यक्ति अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करता है, ऑनलाइन सेल करता है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग करे, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के माध्यम से सेलिंग करे। सबसे दुख भरी कहानी हर सेलर की यही रहती है और सबसे ज़्यादा लॉस इसी चीज़ में होता है। जो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू होते हैं और उसके बाद कुछ ही महीनों में बंद हो जाते हैं, उनके पीछे का रीजन यही होता है। और क्या ऐसा रीजन है, क्या ये वजह है जिसकी वजह से ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ा हम जैसे सेलर्स के साथ बहुत बड़ा ये इशू है और बहुत सारे नए सेलर इसी वजह से लॉस में चले जाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या हुआ है, पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ, जिससे आप अगर अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहो तो आप इस चीज़ का ध्यान रख पाओ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्सल रिटर्न का आया हुआ है। तो सबसे पहले यही दुख भरी कहानी है हमारी सबसे बड़ी, और यही एक घाटे का सौदा है जो कि ई कॉमर्स सेलर को या डायरेक्ट सेलर को लूट रहा है। अब इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है और यहाँ से इसको फाड़ना है। तो चलिए फाड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें आदत पड़ चुकी है इन दुखों को झेलने की। और आपको बताएंगे, क्योंकि नए लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते तो वो क्या करते हैं, सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं माल को। जितने का खरीदा और उससे थोड़ा बहुत पैसा ऐड किया और कंपटीशन लड़ना शुरू कर देते हैं। और देखो कैसे घाटा होता है कंपटीशन के चक्कर में। वो अभी आपको समझाता हूँ। तो ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये हमने निकाल दिया। पहले ये देख लेते हैं कि जो हमने भेजा है वो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ भी है या नहीं। बहुत बार लोग फ्रॉड कर देते हैं साथ में। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो वैसे तो सूज हैं, क्लियर दिख रहा है। तो बॉक्स तो टूट चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा बॉक्स पूरा ख़राब हो गया, सूज रखे हुए हैं। तो इस बॉक्स को भी चेंज कर देता हूँ मैं। तो अभी मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स कोई है नहीं, तो मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं एक पॉलीथीन लेता हूँ। पहले ये बता देता हूँ ये कैसे हमारे लिए दर्द भरी कहानी है। तो सबसे पहले समझाता हूँ ये जो रिटर्न आया है ये हमारे लिए दर्द भरी कहानी कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आपके पास रिटर्न आ गया, आप दोबारा से पैक कर दो, दोबारा से भेज दो, आपको तो पेमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन ये दर्द भरी कहानी क्यों है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट को हम 200 रुपये का खरीद के लाए, इसके अंदर जो सामान है वो 200 रुपये का खरीद के लाए, और उसके बाद एक जगह से हमें ऑर्डर आता है, मान के चलो कि मुंबई से ऑर्डर आता है। ये जो ऑर्डर आया था इस पे एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरे को दिल्ली से ऑर्डर आया है। तो इस पार्सल को दिल्ली तक भेजने में मेरे को 100 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। अब 200 का खरीद के लाया, 100 रुपये मैंने इस पर शिपिंग चार्ज दे दिया दिल्ली तक भेजने का। लेकिन ये पार्सल जब दिल्ली गया तो जो कस्टमर था उसने लिया नहीं। तो क्या था कि दिल्ली रुक गया माल, और दिल्ली से वापस मेरे को अपने पास मंगाना पड़ेगा। तो जब वापस अपने पास मंगाती है ना तो शिपिंग चार्ज दोबारा से लग जाता है। यानी कि 100 रुपये तो मेरे को भेजने में लगी, तो 200 वाला प्रोडक्ट 300 का हो गया, और 100 रुपये अपने पास मंगाने में लगे, तो अब 300 वाला ये प्रोडक्ट हो गया 400 रुपये का। अब 400 रुपये मतलब 200 का मैंने खरीदा, 200 शिपिंग चार्ज भी दे दिए, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि इस पर अभी ये सेल ही नहीं हुआ है, वापस आ गया। अब 100 रुपये फिर से मुझे भेजने में इसको लगेंगे, यानी कि 500 रुपये का। अब इस प्रोडक्ट को हम कितने का सेल करते हैं आपको पता है? 349 का। मैं आपको बिल दिखा दूंगा। 349 का हम सेल करते हैं, लेकिन इस पे खर्चा पहले भेजने में 100 आया, वापस मंगाने में 100 आया, अब फिर से भेजने में 100 गया, यानी कि 300 रुपये तो हमारा खर्चा हो चुका है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट भी कस्टमर को अभी पहुंचाना है, यानी कि हमें मिले कितने, 350 रुपये इस सूज पर। और इसे भेजने में, मंगाने में, फिर भेजने में खर्चा कितना हो गया, 300 का। 200 का जूता खरीद के लाए, यानी 500 रुपये वाले आइटम के सिर्फ और सिर्फ हमें जो मिला है 350 रुपये कस्टमर ने हमें पे किए हैं। हमारा 300 शिपिंग में खर्चा हो गया बार बार, और 200 रुपये का ये जूता, यानी कि 150 रुपये का हमारा लॉस है अगर कस्टमर इसे ले भी लेता है तो। और अब भेजने के बाद कस्टमर ना ले तो रिटर्न मंगाने में 100 रुपये फिर से चले जाएंगे, यानी कि टोटल 600 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। 400 रुपये शिपिंग में खर्च हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि लॉस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इसीलिए बोलता हूं कि देखो रिटर्न के चार्जेस को मैनेज करके चलो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको पैक करने वाले हैं। तो इसको पैक करने के लिए हम बस नई पॉलीथीन यूज करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं एक नई पॉलीथीन बस मैं लगाऊंगा इसमें, और बिल लगाता हूं और इसको रेडी करता हूं।
तो फाइनली हमारा ये पार्सल पैक हो चुका है। और वैसे तो माल नीचे रखा है, जो जाने वाला है ये रिटर्न वाला रखा था, तो ये मैंने फाइनली यहाँ पे रख दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। एक जगह से जब दूसरी जगह माल पहुंच जाता है, वहां पे कस्टमर नहीं लेता, कुरियर वाला देने नहीं जाता, तो उस माल को वापस मंगाने का भी शिपिंग चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद कस्टमर को हमें फिर से माल भेजना होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से पहले पैसे ले लेते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट के 350 रुपये मैंने पहले उससे कस्टमर से ले लिए थे। मैं क्या सोच रहा था कि जैसे 200 रुपये का ये शूज मैं खरीद के लाया हूँ, 100 रुपये शिपिंग दे रहा हूँ, 300 का पड़ रहा है, 350 का बेच रहा हूँ, यानी कि 50 रुपये मेरे को सीधा सा एक ऑर्डर पर बच जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने कस्टमर को माल भेजा तो 100 रुपये शिपिंग दे दिए और 200 रुपये का जूता था, भेज दिया, लेकिन कस्टमर ने लिया नहीं। माल वहाँ पे फंसा पड़ा है, वो अब देने नहीं जा रहे, उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न मेरे पास आया तो मेरे को रिटर्न के भी पैसे देने पड़े। तो जो प्रोडक्ट 350 में सेल हुआ था, मेरे को 350 रुपये मिले थे, उस पर 100 रुपये इधर से भेजने के, 100 रुपये उधर से मंगाने के, 200 रुपये शिपिंग चार्ज लग गया, 200 रुपये का जूता हो गया और इसके बाद फिर से 100 रुपये खर्च करके फिर से मैं भेज रहा हूँ। यानी कि मेरा 500 रुपये टोटल खर्चा हो गया है, 500 रुपये, और मेरी इनकम हुई है सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये मुझे मिले हैं। यानी कि 150 रुपये का लॉस एक ऑर्डर पे हुआ है। अगर ऐसे 10 ऑर्डर भी वापस आ जाए और 150 के हिसाब से आप सोच सकते हो 1500 रुपये का लॉस हो जाएगा पर डे का, अगर 10 पार्सल भी रिटर्न आ गए। तो हमेशा ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग या किसी भी तरह का आप ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि माल को भेजने और माल को रिटर्न मंगाने दोनों चार्ज को इंक्लूड करके चलिए। जैसे आपने कोई जूता या कोई भी प्रोडक्ट 200 रुपये का खरीदा, आपको पता है भेजने का 100 रुपये लगेगा और वापस मंगाने का 100 लगेगा, तो 200 हो गए, 200 प्रोडक्ट का हो गया, तो आप फिर उसे 499 का सेल करिए, 500 का सेल करिए। मतलब रिटर्न का भी जोड़ दीजिए, भेजने का भी जोड़ दीजिए और 100 रुपये अपना मार्जिन फिर भी रखिए कि भाई जब रिटर्न आ गया फिर भेज दिया फिर भी 100 रुपये मार्जिन, तब जाके आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। और मेरे को भी ये चीज़ें धीमे धीमे समझ में आ रही हैं, तो मैं इन चीज़ों को सुधारता जा रहा हूँ और बाकी का इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी रहेंगी ये चीज़ें। बस ई कॉमर्स में ये है कि सेल बहुत अच्छी निकलती है। जितना आप दुकान पे बैठे बैठे कभी नहीं बेच सकते, उतना ऑनलाइन से आप आसानी से बैठे बैठे सेल कर सकते हैं। आपको किसी के साथ मातापच्ची नहीं करनी कि ये देख लो, ये खरीद लो, ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है, वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आपकी सेल आसानी से हो जाती है। अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐसी ही मेरे ब्लॉग देखना चाहती हैं तो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।